नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी ग्रुप की अब नौबत ये आ गई है कि वो अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ेगी इनको, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो एकदम खालिस देसी प्लेन दिमाग वाला आदमी है, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं है, उसको ज़्यादा फाइनेंस की भी समझ नहीं है, सिर्फ जानकारियाँ इकट्ठे करके, रिसर्च करके, एनालिसिस करके मैं आपके सामने रखता हूँ। इसलिए मुझे जो भी लगता है उसके आधार पर मेहरबानी करके शेयर बाजार में 1 रुपया भी खर्च मत कीजिएगा। और ये इसलिए नहीं है कि ये सेबी का डिस्क्लेमर है कि कोई एडवाइज़र हो और तो ही वो शेयर के बारे में राय दे सकता है, ये तो वजह है ही। लेकिन उससे ज़्यादा मैं हमेशा आपको किसी भी जोखिम से आगाह करता रहा हूँ। भ्रमित करना मेरे वीडियो का मकसद नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए आपके देश में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए आपके समाज में क्या हो रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या आर्थिक स्थितियां बन सकती है। उसमें जितनी मेरी समझ आती है मैं आपसे साझा करता हूं। लेकिन इसका मकसद कतई ये नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें। और जो हालात, जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ बर्तन भांडे बिकना एक कहावत है, उसी तरह से इस कंपनी को अपने कुछ असेट्स बेचने पड़ सकते हैं। वो असेट्स क्या हो सकते हैं, पैसे कहाँ से लाएगी कंपनी, इसकी अनंत संभावना है। उनकी संपत्ति है, उनका ब्रेन है, वो कहाँ से निकालेंगे वो जाने। कुछ अंदाज़ा हम भी लेने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अभी एक खबर थी कि एक टोटल ग्रुप था फ्रांस का, वो इनकी ग्रीन एनर्जी में एक शेयर लेने वाला था, मोटा हिस्सा खरीदने वाला था, उसमें इन्वेस्ट करके हिस्सेदारी हासिल करने वाला था। अब टोटल ग्रुप पीछे हट गया है। यानी एक उम्मीद थी कहीं से पैसे आने की, वो भी अडानी ग्रीन का मामला था, वो भी अब जो है वो क्षीण हो गई। क्षीण क्या हो गई, उन्होंने उसको होल्ड पे रख दिया है। होल्ड का मतलब होता है सीधे सीधे बनाने की, भैया देखेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। अभी फिलहाल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, ये सब चल रहा है, इसलिए भी कुछ नहीं कह सकते, बाद में देखेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। अब उसको आप जो भी मानना है मान लीजिए। तो टोटल ग्रुप जो है वो उसने हाथ खींच लिया, यानी उसके पास से जो पैसा मिलना था वो नहीं मिल रहा है। अभी और भी हालात हुए, जैसे कि एफपीओ लेकर आने वाले थे अडानी साहब, और उनको वो वापस करना पड़ा पैसा लोगों का, क्योंकि वो पैसे उगाने वाले थे, वो 20,000 करोड़, वो मामला भी एक तरफ चला गया। यानी कहीं से कुछ पैसे मिलने वाले थे, उनको लगा होगा 10-15 दिन में चीज़ें सुधर जाएंगी। याद कीजिए, मैं आपको पहले दिन से बिल्कुल बता रहा हूँ एग्जैक्टली इवेंट्स क्या होने वाले हैं। ये होगा, फिर ये इंक्वायरी होगी, उसके बाद फिर बाजार गिरेगा, ये होगा, फिर बाजार गिरेगा। जो रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि जो पैसा इनका, थोड़ी उम्मीद थी एफपीओ से आएगा, वो नहीं आया। अब खर्चे जो है ना वो खड़े हो गए, क्योंकि इनका जो पूरा सिस्टम है ना वो चलता है उधार से। इनका रसोई का खर्चा, इनके फर्नीचर, इनके सोफा, इनका आटा दाल चावल सब उधार पे आधारित है। और जब आप उधार लेते हो कि आप मोबाइल फ़ोन भी ईएमआई पे ले लोगे, आप अपना फर्नीचर भी ईएमआई पे ले लोगे, आप मकान भी ईएमआई पे ले लोगे, तो आपको ईएमआई भरनी पड़ती है हर वक्त। तो ईएमआई ये लोग तो भरते नहीं है, इनका सिस्टम दूसरा होता है। ये लोग क्या करते हैं, एक तो बैंक से पैसा ले लेते हैं, कुछ गिरवी रख दिया, वहाँ शेयर वेयर गिरवी रख दिया। तो अभी जिस तरह का शेयर का हाल है, शेयर गिरवी रख के भी इनको दुनिया में कोई कंपनी लोन देने वाली नहीं है। और कई कंपनियों ने अभी हाल में, आपने देखा होगा, जब से मैंने बताया था, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी कि अडानी साहब से कहा कि देखो जी, आपने जो शेयर हमारे पास गिरवी रखे थे वो हो गए बहुत, उनका दाम गिर गया है, इसलिए अब आप जो है, और हम आपसे शेयर नहीं लेंगे, आप पैसे ले आओ। फिर उन्होंने पैसे जमा किए थे, जिसको इन्होंने, अगर फाइनेंशियल टाइम को सही माने तो उन्होंने इनसे मार्जिन कॉल करके इनसे पैसे मंगवाए थे कि पैसे लाओ वरना हम आपके शेयर बेच देंगे। और जो खबरें यहाँ छपी उसके हिसाब से अडानी साहब ने दरिया दरी दिखाते हुए कर्जा चुका दिया अपने बोझ कर्ज को कम करने के लिए। और इस प्रोसेस में भी अडानी साहब को पैसा देना पड़ा है, यानी एक पैसे की अतिरिक्त जरूरत पड़ गई जो इनके कहीं हिसाब किताब में नहीं थी। दूसरा ये था कि जो ये बॉन्ड जारी करने वाले थे,
एक तो ये शेयर करने वाले थे, जो एफपीओ थे, बॉन्ड भी जारी करने वाले थे, उसके जरिए भी ये पैसा उठाने वाले थे और वो बॉन्ड भी ये जारी नहीं कर पाए। तो अब इनके पास वहां से भी पैसा जो आने वाला था नहीं आ पाया है। ऊपर से संकट क्या हो गया कि इनको बहुत सारे बॉन्ड इनके जो है ना, जो इन्होंने पहले बॉन्ड जारी करके पैसा लिया था, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी संक्षेप में बता देता हूं जो बाद में जुटे, कि बॉन्ड जारी ऐसे करते हैं कि आप किसी को कहते हैं कि भैया ये हमको 100 रुपए दे दो और आप जो है हमको इतने साल बाद आओगे तो हम आपको 2% की, 5%, 10%, जो भी ऊपर वो देना चाहें ऑफर उनका, उसके हिसाब से जोड़ के पैसे वापस कर देंगे। और बल्कि कूपन दे देते हैं कि जो भी आपका पैसा बढ़ रहा है वो आते जाना, हमसे लेते जाना। तो वो बॉन्ड इन्होंने पहले से जो जारी किए हुए थे, उन बॉन्ड की भी देनदारी का वक्त आ गया। मैं 2027 और आगे वाले बॉन्ड्स की बात नहीं करूंगा, जो बहुत बड़ा एक ऑलरेडी प्रेशर है। तब तक हो सकता है कहीं से फाइनेंसेस मैनेज कर लें, हो सकता है कंपनी की स्थिति कुछ बेहतर हो जाए। मेरी राय में तो नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी करीब 1,57,000 करोड़ रुपए यानी 1.9 बिलियन डॉलर के बॉन्ड इसी 2024 में इनके मैच्योर होने हैं। यानी 1,57,000 करोड़ रुपए इनको लोगों के वापस करने पड़ेंगे जिन्होंने इनके बॉन्ड खरीदे हुए हैं। और वो पैसे जब ये वापस करने हैं, 20,000 करोड़ का तो कुल एफपीओ लाए थे ये, तो ये पैसा कहां से देंगे? और इनमें बड़ी संख्या में अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी है, अडानी ग्रीन, उसके 1,03,000 करोड़ रुपए 1.25 बिलियन डॉलर के मैच्योर हो रहे हैं बॉन्ड। अडानी ग्रीन एनर्जी का आपको लगता है कि 1,03,000 करोड़ रुपए के करीब मुनाफा वो बना रही है, उसका मुनाफा इसका 1% भी नहीं है अभी हाल में जो मैंने जानकारी देखी है। तो ये पैसा कहां से चुकाएंगे? अडानी पोर्ट का 605 मिलियन डॉलर का बॉन्ड है, वो भी इनको चुकाना है। और 2023 के दौरान जो ब्याज के रूप में 2,259 मिलियन डॉलर यानी 2,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी इनको करना है। ब्याज के रूप में कैसे करना है? जो अलग अलग तरह के इनको इंटरेस्ट पे करने हैं, यानी वो भी इनके ऊपर है। ब्लूमबर्ग ये बता रही है कि अगले 2 महीनों में अडानी समूह 90.75 मिलियन डॉलर यानी 748 करोड़ रुपए के आसपास के ब्याज का भुगतान करने के लिए फंसी हुई है अगले 2 महीने के अंदर। 2 महीने में आपको 778 करोड़ रुपए चाहिए। और ये स्थिति लगातार, आप अगर अडानी पोर्ट पे आए तो 789 करोड़ चाहिए उसको ब्याज भुगतान करने के लिए। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन को, अडानी इलेक्ट्रिसिटी को, मुंबई अडानी ग्रीन को, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर को 10 मिलियन, किसी को 19.7 मिलियन, किसी को 16.4 मिलियन और किसी को 4.2 मिलियन का भुगतान करना है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से? एक पैसा वापस आने की उम्मीद थी कि भाई कंपनी में हिस्सेदारी ले रहा था टोटल, वो पीछे हट गया। दूसरा पैसा आने की उम्मीद थी कि भाई आप बॉन्ड लेके आने वाले थे। अब पुराने बॉन्ड की हालत इतनी खराब है कि लोग कह रहे हैं कि भैया लो 130 रुपये का बॉन्ड ले लो, हमको 100 रुपये दे दो अडानी के। वो बॉन्ड जो भी इसी साल में मैच्योर होने हैं, 2 महीने 3 महीने बाद लोग बेचने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका एफपीओ भी नहीं, आप शेयर बेचने वाले थे और अब आपके शेयर की हालत ऐसी है कि आपका वो ऑप्शन आप बंदी मानो कि आप शेयर बेच के कुछ पैसे बना लोगे। कुछ खबरें उड़ रही हैं मार्केट में कि अडानी साहब जो है वो अपना कोयला डिस्काउंटेड रेट पे बेच के एक्सपोर्ट करके पैसा बनाने की जुगत में है, लेकिन कितना पैसा? ये सारी स्थितियां जो हैं कुल मिला के इन्होंने अच्छी तरह से आर्थिक अभाव में अडानी के एम्पायर को डाल दिया है। अब संकट ये है कि आप देखिए, फिर से आप शेयर के नजरिए पे आ जाएं। ये तो कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा हुआ है, इसमें हो सकता है वो कहीं से कुछ इंतजाम करें, हो सकता है कोई सेवियर आ जाए, हो सकता है कोई टेलीफोन काम करे, कोई आदमी पैसे लगा दे, हो सकता है शेल कंपनियां इनको लोन दे दें, कुछ दे दें, लेकिन कैसे देंगी? वो तो शेल कंपनियों के स्पेशल नाम लिख के हिंडनबर्ग ने बताया हुआ है किस कंपनी में कितने पैसे लगे हुए हैं, कितने % के ये पार्टनर हैं। वो कंपनी कोई दूसरा काम ही नहीं करती है, सिर्फ इनका पैसा लेके बैठी हुई है और बहुत सारी चीजें हैं। वो उसने जो आरोप लगाया, हमको नहीं पता उसमें कितना दम है, वो जांच होगी तो पता चल जाएगा। जांच वहां सरकार कराती दिख नहीं रही है। अब क्या हो रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, धीरे धीरे जैसे जैसे घटनाक्रम आगे आएंगे, अभी इंटरनेशनल एजेंसियां सारी आ रही हैं एक एक करके। कभी कोई कहता भैया हम इनके
पैसे लगा रहे थे नहीं लगाएंगे, कभी कहता है भाई इनके बॉन्ड गिरवी रख के हम पैसा नहीं देंगे, कभी कह रहा है कि भाई इनका फ्लोट जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, इनकी रैंकिंग घटा देंगे, कोई कुछ कर रहा है। तो उससे लगातार मार्केट लुढ़क रहा है। लेकिन भारतीय मार्केट में ये दूर की खबरें हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट में मंडे को इस पर कुछ ना कुछ सरकार से पूछा गया कि बताइए आप शेयर के जो इन्वेस्टर उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं आप। जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, कुछ टिप्पणियां होंगी, कुछ कमेंट होंगे और कुछ ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। बहुत सारी चीज़ें अगर कोर्ट ने कुछ मंगा लिया, कोर्ट के सामने रखी जाएगी तो इन्वेस्टर को पता लगेगी। इस बीच में LIC के चेयरमैन उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, लेकिन अडानी ग्रुप के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात के बाद में वो अपनी जाहिर बात है उनसे कहेंगे भाई बताओ आपकी क्या स्थिति है, आप कैसे पैसे का इंतजाम करोगे, क्या करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मूडीज ने देखिए रैंकिंग गिरा दी। तो ये सब चीज़ें मिलके थोड़ा थोड़ा करके रोज बाजार को एक एक झटका दे रही हैं। और जैसे जैसे झटका आएगा, देखिए शेयर का जो निवेशक होता है ना, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है और वो उस तरह से सेवाभावी भी नहीं है। उसके लिए पैसे वो उस शेयर को बेच के ही कमाता और खाता है। भले ही ना खाता हो लेकिन कमाता उसी से ही है और उसका वो रिश्ता वही है। अगर उसको ये लगता है जरा सा भी कि मेरा पैसा भरोसा नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो कहेगा इस शेयर को निकालो भैया, जान छुड़ाओ। तो हर आदमी उस पैसे को निकालने में लगा हुआ है कि ये झंझट वाला शेयर है। इसलिए मार्केट में रिकवरी की उम्मीद जो है ना वो कम हो रही है। बीच में अभी थोड़ा बहुत उन्होंने, अब अडानी ग्रुप जो है वो अलग से अपनी कुछ चीज़ें कर रहा है, लेकिन कुछ ठोस करे तब ना। पता चला कि उसने एक लीगल फर्म से कंसल्ट कर रहे हैं, ये खबर आ गई मार्केट में। और वो लीगल फर्म जो है वो अडानी ग्रुप को एडवाइस करेगी और वो बड़ी बहुत भारी भरकम फर्म है और उसने वो खास तौर पे इसी तरह के जो शॉर्ट सेलर थे उनके खिलाफ मुकदमा जीतने की एक्सपर्ट है, अमेरिका की फर्म है, बहुत दुनिया की सबसे महंगी कॉर्पोरेट लॉयर है। ये सब बातें आ रही हैं, लेकिन अडानी साहब उनसे बात कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात आ रही है। अब ये खबर आई है अडानी साहब बात कर रहे हैं, या तो अडानी साहब उनको कहें कि हाँ भाई लड़ो मुकदमा, हिंडनबर्ग को नोटिस जाए, कुछ हो तो लोगों को लगे कि हाँ भाई थोड़ी मजबूती दिखे। ये काम भी आपको याद होगा, मैंने पहले या दूसरे वीडियो में कहा था कि अडानी साहब को खुलकर मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इतना नुकसान करने के बाद जब आप मुकदमा लड़ने भी जाएंगे तो भी वो सेंटीमेंट को उतना नहीं संभाल पाएगा जितना आप शुरू में बचा सकते थे। इसी तरह से तरह तरह की खबरें आ रही हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो लग रहा है मोटा मोटा वो ये लग रहा है कि अडानी साहब को अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको संभालने के लिए कुछ अब अपना वजन हल्का करना पड़ेगा। जो आदमी भयंकर उधार में जी रहा हो और उसके ऊपर देनदारी आ जाए तो उसकी आमदनी हो जाए बंद, क्योंकि वो लोन वोन आगे फर्दर भी नहीं ले सकते हैं उधार पे जीने वाली कंपनी में, तो उसको करना ये पड़ेगा कि कुछ गाड़ियाँ कुछ सोफे बेचने पड़ेंगे ताकि EMI का खर्चा कम हो। सरल भाषा में जैसे हमारे आपके ऊपर होता है, तो जो EMI का खर्चा कम करने के लिए वो क्या बेचेंगे, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है उसको बेचने चलेंगे, उससे कोई मुनाफा तो हो नहीं रहा है। जो बिजनेस मुनाफा कमा रहे हैं सॉलिड वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, भले उनका शेयर खराब हो लेकिन एटलीस्ट उनको कोई खरीदेगा तो उसको लगेगा भाई मैं खरीदूंगा, 4 पैसे कमाऊंगा, तो बिकेंगे तो वही बिकेंगे। कोई आदमी ऐसे बिजनेस तो नहीं खरीदेगा ना जिसमें मुनाफा नहीं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जो उनके लिए समस्या है कि वो बिकेगा वो जो कमा रहा है, और जो बिकेगा फिर धड़ाम। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, क्या होगा। लेकिन जो भी है अडानी साहब को जो है वो अभी सरकार के लिए भी दिक्कत है। सरकार कब तक बचाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सरकार को भी धीरे से अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। अभी तो ये कि संसद का सत्र चल रहा है, अडानी बयान मांगा और मोदी जी अपने वाक चातुर्य से, अपनी भाषण की कला से इधर उधर की बातें करके चले गए। लेकिन जब सामने सरकार के इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी तो कुछ ना कुछ होगा। सेबी भी इस पर काम कर रही है। कल के दिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सेबी से पूछ रही है तुम क्या कर रहे थे। पूरी दुनिया भर के इंडेक्सेस इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप देखो सस्टेनेबिलिटी, डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया था। अभी हाल में मॉर्गन स्टैनली ने हटा दिया, अपना वो रैंकिंग कम कर दी है। तो इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं तरह तरह से
सिटी ग्रुप ने मार्जिन लोन रोक दिया है और उन्होंने कहा कि अब आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बार बार इधर उधर से आ रही हैं ना, वो कुछ संकेत दे रही हैं। और इसके साथ साथ देखिए, अब मतलब आप एनएसई ने तो चमत्कार ही कर दिया, शेयर गिरने से बचाने के लिए लोअर सर्किट लगाने सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, सारे इमरजेंसी मैकेनिज्म लगा दिए ताकि शेयर ना गिरे। तो इन पूरी की पूरी परिस्थितियों को आप घुमा के अगर देखें तो आप ढूंढने की कोशिश करें कि कहाँ उम्मीद हो सकती है। एक ही उम्मीद दिखाई दे रही है कि जितना आपने दुकान फैलाई थी, जितना सामान आपने घर में भर लिया था, अब उस सामान को बेच बाच के अपनी ईएमआई कम करो। वैसे भी ब्याज बढ़ने के कारण देनदारियां बढ़ती हैं, आपका खर्चा बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और जो भी स्थिति है वो ये है कि अब थाली लोटा जो भी आप कहें, गाड़ी सोफा, वो बेचे वगैरह घर नहीं चलेगा। जो स्थितियाँ हैं, देखो आगे क्या होता है। हम लोग तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े ब्रेन्स हैं और वो लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल हम एक अंदाज़ा लगाते हैं आम नागरिक के तौर पे। शेयर में हमारे कहने पे कोई ना लगाइएगा पैसा, ना निकालिएगा। और अभी तक के अंदाजे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, धुरंधर जो है, उनसे ज़्यादा सटीक बैठे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे दूसरे चैनल पे भी थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ वीडियो लेट हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं। मैं, आप जानते ही हैं कि मेरी जो बहुत अजीज पेट थी हो गई है, देर रात तक उसकी तलाश करते हैं। कभी कभी बीच बीच में स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। आज ब्लड प्रेशर गड़बड़ा गया था तो मैंने कहा आज वीडियो एक तरफ गया, मैं सो जाता हूँ। फिर मन नहीं माना, उठ के आपको वीडियो बना दिया। इसलिए एक ही वीडियो है, दूसरे चैनल पर नहीं। दूसरा चैनल सफ़र भी कर रहा है, कई बार उसको लेट वीडियो आता है। कुछ दिन की दिक्कतें हैं, उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद हम ठीक कर लेंगे। और आप सहयोग बनाए रखिए, शेयर करते रहिए वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।